अलंकार अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या श्रृंगार। काव्यों की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। अलंकारों के प्रयोग से काव्य मनोहारी बन जाते हैं। अलंकार दो प्रकार का होता है, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार तीन प्रकार का होता है, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अर्थालंकार के कई भेद होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। शब्दालंकार काव्यों में जब शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसे शब्दालंकार कहा जाता है। पहला अनुप्रास अलंकार, जहाँ वर्णों, व्यंजनों या अक्षरों की बार बार आवृत्ति के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। उदाहरण, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। तरण तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, माला फेरा जुग गया, फिरा न मन का फेर। कर का मन का डार दे, मन का फेर। बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। संसार की समस्थली में धीरता धारण करो, सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुम पर खिलते हैं। मुख मयंक सम मंजू मनोहर। अगला अलंकार यमक अलंकार, जहाँ एक शब्द कई बार आए किंतु उसके अर्थ अलग अलग हों, वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण, कनक कनक तय सौगुनी माँ दकताधिकाय, उही खाए बवराय जग ही पाए बवराय। तीन बेर खाती सियो, तीन बैर खाती है। तो पर बसो उर्वशी, सुन राधिके सुजान। तू मोहन की उर्वशी है, उर्वशी समान। हरि हर रूप दियो नारद को, देखो देव सेवगण मुस्काए। कबीरा सोई पीर है, जो जाने पर पीर। जे पर पीर न जाने, सोई काफिर बेपीर। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। कहे कवि बेनी बेनी, ब्याल की चुराए लेनी। रति रति शोभा सब रति के शरीर की। श्लेष अलंकार, जहाँ एक ही शब्द के द्वारा एक से अधिक अर्थ निकले, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। जो रहीम गद्दीप की, कुल गपूत गति सोए। बारे उजियारे करे, बड़े अधियारो होए। चरण धर चिंता कर, चितवों चारे ओर। सुवर्ण को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। रावण सिर सरोज बनवारी, चल रघुवीर सिली मुखधारी। आजो तरियोना ही रेहो, श्रुत सेवक इक अंग। नाक बांस बेसर लेहो, बस मुक्तन के संग। मधुबन की छाती को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियां। विमाता बन गई आंधी, भयावह। हुआ चंचल ना फिर भी, श्याम घन वह। अगला अर्थालंकार, काव्यों में जब अर्थों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे अर्थालंकार कहा जाता है। अर्थालंकार के प्रकार, पहला उपमा अलंकार, जब किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता दर्शाने के लिए उसकी समानता उसी गुण के समान अन्य वस्तु या व्यक्ति से की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। या जहाँ उपमेय से उपमान की समानता की जाए, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। उदाहरण, पीपर पात सरिस मंडोला। मुख चंद्रसा सुंदर है, नील कमल से सुंदर नयन। मुख बाल रवि शाम, समलाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ। नवल सुंदर श्याम शरीर की, सजल नीरस सी कलक्रांति थी। पट पीत मानहु तड़िल रुचि, सुच नेम जनक सुता कर। रूपक अलंकार, जहाँ गुण की समानता दर्शाने के लिए उपमेय और उपमान को अभिन्न कर दिया जाए, उसे रूपक अलंकार कहा जाता है। या जहाँ उपमेय से उपमान की तुलना की जाए, उसे रूपक अलंकार कहते हैं। उदाहरण, ए तेरा शिशु जग है उदास। चरण कमल बंध्यो हरिराय, चरण सरोज पखारन लागा। मैया मैं तो चंद्र खिलौने लेहूँ, मन सागर मनसा लहरे। बूढ़े बहे अनेक,
एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। सिर झुका तूने नियत की मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जलजात। कमल नयन को छाड़ महात्माओं देव को ध्यावे, बढ़त बढ़त संपत सलिल मन सरोज बढ़ जाए। घटत घटत फिर न घट करूं समूल उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। अगला उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय और उपमान की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना की जाए उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। अथवा जहाँ जनु जनहु जानो मनु मनहु मानो शब्द कहीं वाक्य के बीच में आ जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नीन मल शैल पर आतप पर्यो प्रभात। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सीता सोता हुआ सागर जगा। फूले का सकल महिछाए जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाए, जनु सोहत सिंगार धरि मूर्ति परम अनूप। रहिमन पुतरी श्याम मनहु जलज मधुकर लसै, मनु दृग फारि अनेक जमुन निरखत ब्रज शोभा। चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पत ठीन, मनहु सुरसरिता विमल जल उछरत जुगमीन। कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए।